अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग और वेलकम टू रूटीन व्लॉग्स। बहुत दिनों से आपके साथ रूटीन के व्लॉग कोई भी शेयर नहीं किए थे और बस बेबी से रिलेटेड वीडियो मैं शेयर कर रही थी, बेबी बैग और ये वो। तो सोचा कि अब थोड़ा रूटीन की तरफ आया जाए। ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो गई है, बेबी बैग भी कंप्लीट हो गया है, शॉपिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब रेडी है। सो अब हम अपनी रूटीन की तरफ वापस आते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं आपका कौन सा मंथ है और लाइक कितना टाइम है, बेबी कब आएगा। अगर वीडियो ना डालूँ एक आध दिन तो आप लोग सब परेशान हो जाते हैं कि कहीं मैं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गई। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ है। सो अभी पूरा लाइक एक मंथ पड़ा हुआ है, टाइम है। हाँ, इस दौरान अगर कहीं बीच में हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होगी। और ये कि मैं आपको कम्युनिटी में अगर हॉस्पिटल गई तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को रिलैक्सेशन हो जाए कि आई एम फाइन। खैर, यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। और आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि मेरी पुरानी मेड बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, बहुत छुट्टियाँ करती थी और जिसकी वजह से मुझे एक दिन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब 9-10 मुहर्रम थी तो उसने छुट्टी की और मैंने उनको ठीक है छुट्टी दे दी कि चलो ठीक है, 9-10 मुहर्रम है, उन्होंने शायद रोज़ा रखना हो या कोई इबादत करनी हो तो चलें कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो फिर संडे को आ जाएंगी। नेक्स्ट डे संडे था, संडे को वो नहीं आई और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं फिर बियर नहीं कर पाई। मैंने उन्हें फिर कहा कि भाई यू आर फायर, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इसी तरह छुट्टियां करनी है तो फिर मेरा तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखें मेरी जो सिचुएशन है ना, मैं रूटीन के काम जो होते हैं, घर के काम, बच्चों को देखना, खाना खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, बार बार डायपर चेंज करना, फीडर्स बनाना, मेरे लिए बहुत ऑलरेडी मुश्किल होता है। और अगर इस केस में मुझे क्लीनिंग भी करनी पड़े, लाइक मुझे वॉशरूम धोने पड़े, मुझे फ्लोर वगैरह क्लीन करना पड़े, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। सारा दिन ही मुझे एक्टिव रहना पड़ता है बच्चों की खातिर। लेकिन अगर इस केस में मुझे सफाइयाँ भी करनी पड़ें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है और किसी भी लेडी के लिए मुश्किल होगा, और स्पेशली एंड के मंथ में। दूसरी ये बात, मुझे इस मंथ में मेड चाहिए कि वो छुट्टी ना करे और रूटीन से आती रहे, क्योंकि अब किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हो सकता है मुझे मेड को बच्चों के पास छोड़ना पड़ जाए, या फिर जैसे ही हम घर आएँ बेबी को लेकर तो फिर ऑफ कोर्स मेरे ससुराल वालों ने आना है, मेरे मेके वालों ने आना है, तो घर गंदा होगा। अगर खाना शाना ना बना हो, चीज़ें प्रॉपर जगह पे ना पड़ी हों, तो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। आप लोगों के सामने है कि मेरा घर हर वक्त टिप टॉप रहता है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि जब गेस्ट भी आएँ तो फिर भी घर की हालत ठीक हो। अगर मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि खुद कर सकूँ तो एटलीस्ट मेरे पास कोई हेल्पर हो। तो मैंने उन्हें कर दिया फायर, क्योंकि मुझे गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आया और उस दिन पूरा दिन मेरा इतना बुरा गुजरा, मुझे गुस्सा बच्चों पे भी, हस्बैंड पे भी। लेकिन खैर फिर हस्बैंड ने मुझे अरेंज करके दे दी एक बच्ची। अब मेरे पास एक बच्ची है ऑल टाइम के लिए, जो कि दिन रात हमारे पास ही रहेंगी और एटलीस्ट 2-3 माह तक तो रहेंगी। हमने उनसे बात की है, उसके बाद देखेंगे फिर मेरी जिस तरह की कंडीशन हुई, मैं क्या क्या काम कर सकी, फिर उस हिसाब से हम कोई मेड वगैरह अरेंज कर लेंगे और इस दौरान हमारी जो तलाश है वो जारी रहेगी। खैर, ये थी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, जो कि इतने दिनों से चल रही थी। और क्योंकि मैं दूसरे व्लॉग्स डाल रही थी तो आपसे ऐसे रूटीन और आजकल क्या लाइफ में चल रहा है वो डिस्कस नहीं हो रहा था। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जब आप बेबी आएगा आपके पास कौन होगा कौन नहीं होगा। तो देखें, मेरी जितनी भी नंदें हैं वो अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं। 2 के बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी जाना है, आगे अगस्त में स्कूल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा अगर जिनके 2 के बच्चे नहीं हैं लेकिन उनके ऑफ कोर्स हस्बैंड हैं, उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, उनको खाना पानी हर चीज़। और एक तो रहती है यूके में ना, तो एक जो इधर रहती हैं उनके बेबीज़ नहीं हैं लेकिन उनके अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। तो मैं किसी पे भी बर्डन नहीं डाल सकती और किसी को भी नहीं कह सकती कि मेरे पास आए। मेरी खुद सिस्टर के बच्चे हैं और वो भी नहीं आ सकती मेरी इस कंडीशन को लाइक हैंडल करने के लिए। तो रह जाती है बात, और मेरी एक ही सिस्टर है, तो रह जाती है बात मेरी मदर की। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है।
सो वो ऑफ कोर्स, तो एक वो भी था कि अगर वो हयात होती तो शायद वो मेरे पास आ जाती, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो आएंगी। मेरे भाई छोटे हैं, हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अभी वो कॉलेज गोइंग है और एक भाई जॉब भी करता है, तो इस वजह से फिर अम्मी भी ना, अम्मी के लिए भी आना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अम्मी जो हैं वो आएंगी मेरे पास, और मामा जो हैं वो तकरीबन इस मंथ के मिड में या फिर लास्ट में वो तो आ ही जाएंगी लास्ट वाले वीक में, तो इस तरह मैनेज होगा। खैर, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़े की रेसिपी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना उनके लिए भी अच्छी है। लेकिन उन्होंने पीटा ब्रेड यूज़ नहीं करनी, वो होल ग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो लाइक पीटा ब्रेड आती है होल ग्रेन में, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं लाइक ब्रेड वगैरह वो अवॉइड करते हैं तो वो फिर चिकन के इस फिले को सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 2 चिकन के लाइक पूरी एक बटरफ्लाई ले ली थी, उसको मैंने 4 पीसीज में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और अब मैं इसको हैमर की मदद से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लूँगी, क्योंकि जब चिकन के स्टेक को हम फिले को जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ा सा सुकड़ जाता है और थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो अगर आपने पहले से फ्लैट किया हो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो अगर सुखड़े भी तो फिर ये कि ज़्यादा वो अच्छा टेंडर हो जाता है और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर चिकन फिले को जो मैंने मैरिनेशन की है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्ट लिया है, ब्लैक पेपर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें पेपरिका लिया है। पेपरिका से ये होता है कि कलर ज़रा अच्छा आ जाता है, ये इतना तीखा नहीं होता लेकिन कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैंने लिया है लेमन जूस। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से फिले पे लगा के उसका मसाज कर देना है और इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा रख दें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप ओवरनाइट रख सकते हैं। और इन चीज़ों को आप मैरिनेशन करके फ्रीज़र में भी लगा सकते हैं और जब चाहे आप फिले निकालें, उसको फ्राई करें और चीज़ों में, सैंडविचेस में, बर्गर्स में, सैलड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग डाइट करते हैं वो भी इस फिले को यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको फिर आपने हल्के से कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है और आप उसको काट के सैलड्स में डालकर बड़ा अच्छा एक सैलड बना सकते हैं, जिसमें आपको वेजिटेबल्स तो मिलेंगी, साथ में आपको चिकन की सूरत में प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब मैं इन फिले को फ्राई कर लूँगी, ठीक है। लो फ्लेम पे मैंने करना है 10 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं 2 फिले कर रही हूँ, बाकी ये कि कल के लिए यूज़ कर लेंगे। और अभी 2 फिले बस बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ सॉस, जो कि इन सैंडविचेस में लगेगी। बेसिकली मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड से सैंडविचेस, चिकन ग्रिल सैंडविचेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेयो ली है, ये आपने अपने मुताबिक ले लेनी है। मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मेयो ली है, 2 चम्मच केचप ली है, 1 चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया और 1 चम्मच के करीब मैंने जो पेरी पेरी सॉस होती है हॉट वाली वो ली है, ठीक है। और मैंने कम इस्तेमाल किया क्योंकि बच्चों ने भी खाना है, इस वजह से ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और इसमें सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें। आप इसको चिली गार्लिक सॉस तेज़ भी कर सकते हैं, पेरी पेरी सॉस भी तेज़ कर सकते हैं और नमक और काली मिर्चें भी तेज़ कर सकते हैं। मैंने बच्चों को भी देना है, इस वजह से मैं फिर इसको माइल्ड सा रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं कर रही। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें मैंने ये आइसबर्ग लिया है, काट लिया है रफली, अनियन लिया है, कैप्सिकम ली है और चीज़ ली है। ये चीज़ें भी आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एलोपिनोस भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑलिव मैं इसमें नहीं डाली क्योंकि मैं रैप्स में डालती हूँ तो वो फिर सारी चीज़ों का ना एक जैसा ही फ्लेवर हो जाता है। दैट्स वाई मैं ऑलिव्स नहीं डाल रही। हाँ, एलोपिनोस मज़े के लगने थे लेकिन बच्चों ने नहीं खाने, तो इस वजह से मैं फिर वो नहीं डाल रही। तो बस अब ये जो मेरे फ़िले हैं ये बिल्कुल अच्छे तैयार हो गए हैं। मैंने ढककर इसको बनाया है, ढककर बनाने से ना ये बहुत जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना है। जब ये फ़िले जो हैं आपके बन जाएं तो बस आपने इसको चूल्हे से रिमूव कर देना है। कलर देने के लिए आप तेज़ आंच 2 मिनट के लिए कर सकते हो। सो चिकन जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको कर लूँगी रिमूव और इसको मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर छोटे छोटे इसके पीसीस कर लूँगी। और या हमारा चिकन जो है वो रेडी है, सॉस भी हमारी रेडी है। अब हमने सिर्फ असेंबलिंग करनी है। असेंबलिंग से पहले मैं कटिंग बोर्ड पर रख के इसको, क्योंकि ये गरम गरम है दैट्स वाई मैं फिर इसको कटिंग बोर्ड पे रख के स्पैचुला की मदद से और नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस कर लूँगी। अच्छा, जिन लोगों ने डाइट करनी है और उन्होंने पीटा ब्रेड और लाइक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने,
तो वो लोग इस चिकन को जितनी मैंने वेजिटेबल्स दिखाई हैं आप उसके अंदर कैप्सिकम क्यूकम्बर डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। उन सब चीज़ों को मिक्स करें, साथ में ये वाला थोड़ा सा पोर्शन चिकन का डाल लें, आपका बड़े मज़े का ना एक सैलड तैयार हो जाएगा। और उसमें आप अगर बारबेक्यू सॉस डाल लें तो क्या ही बात हो जाएगी सैलड की। अब हम कर लेंगे पीटा ब्रेड को थोड़ा सा सेक लेंगे, और हमने एक साइड से सेकना है क्योंकि अभी हमने जब इसकी फिलिंग करनी है तो फिर भी हम इसको दोबारा सेकेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें जो ग्रिल की लाइंस आती हैं ना वो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो बस, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो दैट्स वाई मैं इसको आम जो रेगुलर फ्राइंग पैन होता है उसी में कर रही हूँ। और 4 मैं लूँगी क्योंकि हम सब के लिए हाफ़ जो है वो बच्चे खा लेंगे, हाफ़ मैं और हस्बैंड, तो ये हमारे लिए सफिशेंट रहेगा। और यहाँ पर आपने अब जब इसकी वो करनी है फिलिंग, तो फिर सबसे पहले आपने सॉस लगानी है, उसके बाद चिकन लगा लें, फिर आप वेजिटेबल्स लगा लें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों को जो वेजिटेबल नहीं पसंद वो स्किप कर दें, जो ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर दें, लाइक इट्स अप टू यू। और चीज़ डाल दें, चीज़ भी इसी तरह कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ग्रेटेड चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइसेस थे तो मैंने स्लाइसेस यूज़ कर लिए। और बस अब मैं जो पीटा ब्रेड का दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर रख के तो इसको बस दोनों साइड से फ्राइंग पैन में सेक लेंगे। अगर आपके पास पनीनी मेकर है या फिर सैंडविच मेकर है ग्रिल वाला, उसमें भी आप ये डालकर तो उसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर सकते हैं या फ्राइंग पैन में सेक लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, आप उस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी ये रेसिपी जो है ये कंप्लीट हो गई है। बस मैं इसको दोनों साइड से सेकूंगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप दरमियान से 2 हिस्से कर लें, 4 हिस्से कर लें, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लिया था और फिर अब मैं इसके 4 पीसेस कर लूँगी क्योंकि ऐसे खाने में ना कन्वीनियंट रहेगा। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको अच्छी लगेगी। और मुझे इसका फ़ीडबैक भी आपने देना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और बाकी ये है कि अब इंशाल्लाह मेड आ गई हैं, मैं उनसे प्रॉपर काम करवाऊंगी, लेकिन आपके साथ अपनी भी रूटीन शेयर करूँगी कि आफ्टर मेड मेरी क्या रूटीन है। ऐसे कोई बदलने वाली नहीं है क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि एक्टिव रहूँ, क्योंकि लास्ट मंथ में जितना आप एक्टिव रहेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलते फिरते रहें, काम करते रहें और अपने आप को ना हिलता जुलता रहने दें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हों। और वैसे भी आप एक्टिव रहें, लेट जाना बिस्तर पे कोई हल नहीं होता। तो खैर, उसके बाद ये जो रेसिपी है ये मैंने परसों बनाई थी, तो लेकिन रिकॉर्ड कर ली थी, उसके अलावा और कोई क्लिप नहीं बना पाई। अभी हम लोग जा रहे हैं तहज़ीब बेकर्स पे। आज ना मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाएं तो मुझे इसमें भी और तकरीबन इज़ा की दफ़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। तो जब खाना वगैरह मैं खाना घर में बना लेती हूँ, कभी बाहर से भी खाने का दिल करता है, बाहर से भी खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाऊं। तो जैसे ही हस्बैंड आए हैं ऑफिस से तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना कुछ मीठा खाना है, तो वो कहते चले ठीक है। फिर हम तहज़ीब पे चले गए और मेरा ना मुझे पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है बचपन से। मैं बचपन में भी बहुत पेस्ट्रीज़ खाती थी और एक पेस्ट्री के ऊपर कैंडल लगा के अपनी रोज़ सालगिरह करती थी। तो मुझे तहज़ीब की क्रीम जो पेस्ट्री है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 पेस्ट्रीज़ ली थी और बच्चों ने भी अपने लिए कोई स्नैक्स ले लिए थे, हस्बैंड ने भी ले लिए थे। तो लाइक हम लोग फिर बाहर ही बैठ गए थे, वेदर अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर बैठ के यहाँ पर थोड़ा इन्जॉय किया जाए और अपने स्नैक्स जो हैं वो इन्जॉय किए जाएँ और फिर घर जाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने अपने लिए क्रीम रोल ले लिया था और फातिमा ने अपने लिए ये जैसे कोई डोनट टाइप होता है ना, क्रीम साफ अंदर फिल्ड थी और ऊपर चॉकलेट लगा हुआ था, और ये लोटस वाला कोई चीज़ थी, और ज़ैनब ने ट्राइफल लिया था चॉकलेट। तो बस वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इज़ा मेरे साथ बहुत शौक़ से इसने भी पेस्ट्री खाई। और मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि इज़ा को नहीं आपने दिखाया, काफ़ी दिन हो गए, तो इस वीडियो में मैंने स्पेशली उनके लिए इज़ा को भी रिकॉर्ड किया है। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा और मैं इंशाल्लाह आप ट्राई करूँगी कि आप रूटीन के व्लॉग्स आएँ और मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ, आफ्टर मेड क्या रूटीन है और वैसे भी आजकल क्या रूटीन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।